था। तो जैन मेरे प्यारे साथियों, क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो 4 बार बोल दे क्या कि क्लास को शुरू करते हैं, अब समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए टाइप नंबर हम लोग क्या कर रहे थे, बोलिए। टाइप नंबर 25। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, और जिस खून में जुनून नहीं वो खून ही नहीं साला क्या है, पानी है। तो जुनून होना चाहिए, समझ में आ रहा है बिटू? क्या बोले हम कि जिस खून में क्या है 25 नंबर टाइप है ना, जिस खून में जुनून नहीं वो साला खून ही नहीं क्या है, पानी है। मेरे बातों को क्या कीजिए, अध्ययन कीजिए। ठीक है, आइए टाइम एंड वर्क, टाइप नंबर 25 का कितने नंबर क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन 8 तक हो गया है। अब क्वेश्चन करना है कहाँ तक है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 करना है, यही ना? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ध्यान से सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है, कह रहे कि यदि a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब a तथा b क्रमशः, सुनिएगा, लेकिन जब a तथा b क्रमशः दुगुनी तथा 1/3 कार्य की क्षमता से 1/3 कार्य क्षमता से काम करे, समझ में आ रहा है ना? तो आपका आगे पढ़ लीजिए, कहता है कि तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है, ये अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सुनिए बात यहाँ क्या है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, समझ में आया ना, और बहुत कुछ सिखा कर जाना। आइए, कह रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी का मतलब यही होता है ना, ए और बी किसी काम को करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। और एक बात बताते हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, लिख लिख कर मत करो। अगर नौकरी अच्छी प्राप्त करना है ना तो आपकी स्पीड होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो आप ऐसे कर लीजिए मेरे ढकनो। अब उसके बाद ये सवाल जो कह रहा है ना कि देखिए ऐसे क्यों कर दिए, ए का कार्य क्षमता का मान ली हम ए, बी के कार्य क्षमता का मान लिए हम बी, समझ में आ गया? तो ये दोनों का कार्य क्षमता हो गया ए प्लस बी, और कितने दिन में काम किया? 8 दिन में। उससे क्या करा दिया हम, गुना। टोटल आपका क्या निकल कर आ गया, वर्क। कोई दिक्कत है नहीं? अब आगे बढ़ रहे हो तो सवाल करता है ना कि ए और बी, लेकिन जब क्या होता है ना कि ए अपने कार्य क्षमता को क्या करता है, दुगनी कर देता है। सवाल ये कहना चाहता है, क्रमशः का मतलब यही होता है। ठीक है, पहले वाले को क्या बोला है, 2 गुना, बी वाले कितना कहता है, 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी अपने स्पीड को कितना कर लेता है, अपने कार्य क्षमता को कितना कर लेता है, 1/3 कर लेता है। कहने का मतलब अगर ए कहता है कि अपने कार्य क्षमता इसका क्या है, ए है, ए की कार्य क्षमता ए है, तो अपने ये कार्य क्षमता का दुगनी कर लिया। दुगनी का मतलब क्या हो गया, 2a। समझ रहे हो मेरे बातों को? आइए, बी की कार्य क्षमता क्या है, बी, तो इसका क्या कर दिया, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो बी का 1/3 करेंगे तो बी बेटा कितना हो जाएगा, 3। इसमें कोई समस्या है? अब बताइए मुझे कि ये ऐसे काम जब इस क्षमता क्या बोलते हैं, इस कार्य क्षमता से अगर हम काम करते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त होता है, 6 दिन में। कोई दिक्कत है? क्योंकि यहाँ कार्य क्षमता क्या हो गया, बदल गया ना। यहाँ ए था तो यहाँ क्या हो गया, 2। यहाँ ए है तो यहाँ क्या हो गया, 2a। यहाँ बी है तो यहाँ क्या हो गया, b/3। अब इस कार्य क्षमता से उसी काम को, काम अलग नहीं है, उसी काम को करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, बोलिए? 6 दिन। 6 दिन, 6 दिन, 6 दिन। बोलो आगे। अब देखो यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इसमें कोई समस्या है? नहीं भी होना चाहिए। और यहाँ ए और बी का केवल देखते देखते टिक करना है। ठीक है, आओ ध्यान दो, इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a और 4b। कोई दिक्कत है? यहाँ से गुना कीजिए 6a, और इसमें गुना कीजिए 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, b बचेगा। यहाँ 6a और वहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a। तो 6a में से 4a जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2a। कोई दिक्कत है? अब बताइए, अब यहाँ कितना, 4b और इधर बच गया 1b। तो जब इधर जाएगा तो 4b में से 1b माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3b। कोई समस्या है? अब a और b का क्या बताइए, रेशियो। तो क्या हो जाएगा, a के हो जाएगा 3 और b के हो जाएगा 2। इसमें कोई समस्या है? बस इतना ही आपका पेन चलना चाहिए। अगर इससे एक कदम भी आगे बढ़ रहा है पेन, इसका मतलब आपकी नौकरी होने वाली नहीं है। अगर इससे ज़्यादा चलाइएगा तो
अब आपसे पूछ रहा है कि ए बताइए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अरे आप तो काम यहाँ से भी निकाल सकते हो, काम यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसमें कोई समस्या है? अरे बोल, जिस खून में जुनून नहीं हो, खून ही नहीं, क्या है? पानी है। ठीक है, बस इतना बोलते रहना। और यहाँ कहते हैं तो ए के कितना है 3 और बी के होता है 2। ठीक है, तो 3 तो कितना होता है 5, 5 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 काम आ गया। कोई दिक्कत है? काम तो यहीं से नहीं निकलेगा, ए बी का मान रखे और जितने दिन है उससे गुना करा दीजिए। ए बी मिलकर दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो 8 दिन काम करेंगे तो काम कितना होगा 40। अब बताइए ए के पूछ रहा है तो ए की क्षमता कितना है 3, इससे भाग दीजिए कितना हो जाएगा 13 पूर्णांक 1/3 दिन। बस इससे ज़्यादा पेन नहीं चलना चाहिए। और ये सवाल अपने आप में बेहतरीन है, समझ में आ रहा है? CHSL जैसे एग्जाम, CPO जैसे, CDS जैसे और क्या बोलते हैं CGL जैसे एग्जामों में उठा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये लेवल होता है। हम क्या बोले हैं ना कि क्वेश्चन यहाँ है ना, जो अभी तो देखे कहाँ हो क्वेश्चन, आगे तो देखो, केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। अजय तथा विजय एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अजय के हम जो इफिशिएंसी है क्या मान लेते हैं ए, अब विजय को क्या मान लेते हैं बी, वी ना, वी। और ये इस कार्य क्षमता से अगर काम को करते हैं तो कितने दिन में लगता है 10 दिन। अब देखिए इसका कार्य क्षमता बदलेगा कैसे। अजय की अपनी कितना हो जाता है 1/2 कार्य क्षमता से काम करता है। समझ रहे हो? अजय क्या करता है कि अपने क्षमता को 1/2 कर लेता है, मतलब आधा कर लेता है। तो अजय की क्षमता कितना है ए, तो इसका 1/2 करेंगे तो कितना होगा ए बटा में 2, ए बटा कितना हो जाएगा 2। अब विजय भी करता है कि अपने कार्य क्षमता को क्या करता है बदलेगा। तो कह रहा है कि विजय अपनी कार्य क्षमता के 5 गुना करके काम करता है। तो विजय का कितना है वी है, तो ये कितना हो जाएगा 5v। यहाँ तो क्षमता बदल गया ना। अगर इस क्षमता से इस कार्य क्षमता से अगर काम को करते हैं, काम दूसरा नहीं है, काम एक ही है। ठीक है, तभी तो बराबर हो रहा है ना? बोलो, बस कार्य क्षमता बदल रहा है। तो इस कार्य क्षमता से करते हैं तो कितने दिन लगता है, ध्यान दीजिए। अब सवाल आगे पढ़ लीजिए। कह रहा है तो वे दोनों काम को निश्चित समय के 50% समय में पूरा कर लेता है। समझ रहे हो? एक निश्चित समय जो है कितना में खत्म हो रहा था 10 में। कहने का मतलब 10 दिन यहाँ लग रहा था ना, है ना? बोलो यहाँ कितना दिन लग रहा है 10 दिन। अब कह रहा है कि अब इस कार्य क्षमता से करिएगा तो 50% इसका लगेगा। 50%, 10 का 50% कितना होता है 10 का 50% कितना होता है? अरे नहीं आ रहा है तो इतना पूछेंगे ना कि दिमाग खराब हो जाएगा। 5 होता है। 10 का 50% क्या होता है 5। समझ रहे हो ना? तो ये कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से कर लो, रेशियो निकालो। यहाँ हो जाएगा 10a 10v। अब यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना होगा, दिमाग चलाओ दिमाग। ये हो जाएगा 5a/2। इधर आकर माइनस होगा तो 10 में से जब माइनस करिएगा, दिमाग चलाओ, 10 में से आप माइनस कीजिएगा तो 10a अब माइनस, अच्छा नहीं कट रहा है, रुकिए यहाँ पर ये कट रहा है, ये भी क्या हो रहा है कट रहा है। तो फिर कटेगा तो कटाएंगे ना पहले। हाँ 2 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा 2 बार में। कोई समस्या है? पहले इसको काट लेंगे। ये हो जाएगा 2a, कोई दिक्कत है? और 2a में से क्या होगा बोलिए, a बटे में कितना 2 माइनस हो जाएगा। 2a में से जब 2a में से जब a/2 करिएगा माइनस तो 4a में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके सामने बोलिए 3a/2। कोई समस्या है? अब आगे देखिए, आगे की तरफ रेशियो को देखिए। अब v वाले को देखते तो यहाँ 2 कितना है v और यहाँ पर कितना है 5v। तो ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा, ये पहले बताइए। उधर जाएगा तो कितना बचेगा 3v। कोई दिक्कत है? इधर गुना कर देगा, कोई समस्या चाहे नहीं? गुना क्या करना है, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो ये उधर जाकर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1a बराबर कितना हो जाएगा 2v। कोई समस्या है? 1a बराबर कितना हो जाएगा 2v। अगर देख लीजिए कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a के और v के निकालिए तो इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा उल्टा हो जाता है। जो v में है वो a का हो जाएगा, जो a में है v का। ये तो आपका निकल कर आ गया ना, इससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं है। अब आगे कह रहा है कि बताइए किसका पूछ रहा है, अरे बोलो। विजय अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बोलते क्यों नहीं हो? विजय अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? अरे देख लो अभी तो हम, यार तुम लोग भी छोड़ दो, तुम लोग गधे हो। विजय की पूछ रहा है वी क्या। ठीक है, तो काम कहाँ से निकाल लो, यहाँ से या यहाँ से? तो करिएगा तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है
3 और 10 दिन तक करेगा, यही ना, यहाँ से काम निकलेगा तो कितना हो जाएगा, काम आपका 30 आएगा। कोई समस्या है? और अब किसका पूछ रहा है, विजय का, तो इससे भाग दे दीजिए, कितने दिन लगेगा, क्योंकि अगर 30 काम है और विजय एक दिन में एक काम करता है तो 30 काम को करने में कितने दिन लगेगा, 30 दिन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए और बी अगर मिलकर काम करते तो कितने दिन में पूरा करते हैं, 5 दिन में। कोई समस्या? ए की क्षमता क्या मान लेते हैं, ए की कार्य क्षमता ए, बी की कार्य क्षमता कितना हो गया, बी, और इससे 5 दिन लगता है इस क्षमता से अगर काम करता है तो। कोई समस्या है? ये तो काम निकल कर गया टोटल। इसी काम को दूसरे तरीका से किया जा रहा है, दूसरे क्षमता से। चलिए, क्षमता को बदल दिया गया, कैसे, ध्यान दीजिए। ए अपने को कितना कर लेता है, 2 गुना, ठीक है। बी क्या करता है, बोलिए, 1/3 कर लेता है, 1/3 कर लेता है, यानी कितना हो जाएगा, बी बटा में 3। कोई समस्या है? तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, काम 3 दिन में समाप्त हो रहा है। एक ही क्वेश्चन 2 बार नहीं ना लिखा गया है, नहीं, वहाँ पर 6 दिन, यहाँ पर 5 दिन, सही है। यहाँ 3 दिन में काम को क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं। कोई समस्या है? अब तो आगे बढ़ जाए, अब तो आगे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आप बोलिए किसका पूछा है, ए का। चलिए, इससे कर दीजिए, यहाँ दिमाग लगाइए, यहाँ तो कटेगा नहीं ना, तो आप गुना कीजिए। यहाँ 5A हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो 6A। तो जब 5A जाकर 6A में घटेगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए, ए बच जाएगा। कोई समस्या है? इधर 5B हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 5B में से 1B माइनस हो जाएगा तो 4B बचेगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो इसके गुना में तो 1 रहेगा, तो अब ए का बी का रेशियो निकाल लो। ये बी का, ए का हो जाएगा 4 और बी का कितना हो जाएगा, 1। अब आपसे पूछ रहा है क्या सवाल, बताइए, ये बताइए उस काम को। तो काम निकालने के लिए यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए, दोनों जगह काम क्या होगा, इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितना करता है, 5, और कितने दिन काम करेगा, 5 दिन। तो 50 25 काम कितना आ जाएगा, टोटल काम आपके पास 25 है। और ए का पूछ रहा है, तो ए का पूछ रहा है तो ए की क्षमता से क्या कर दीजिए, भागा। 25 काम को करना है ए को, हर रोज ए कितना काम करता है, 4। तो ये कितने समय लेगा, भाग दे दीजिए, कितने, 6 दिन। इससे ज़्यादा समय नहीं लेगा। इसमें कोई समस्या है तो बताइए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है तो बताइए। अरे है, नहीं है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान दिया जाए। चलिए, बात कैसा है, ऐसा है, कैसा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक किसी काम को शुरू करता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, बहुत गजब का क्वेश्चन है। कहता है एक किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो भाई 2 दिन तक वो काम छोड़कर चल गया, यानी एक कितने दिन काम किया, 2 दिन। कोई समस्या है? ए का काम निकल गया, ए की क्षमता मान लेते हैं ए 2 दिन तक काम किया, तो ए गुना कितना हो गया, 2, यानी ए जितना भी काम किया वो काम निकल गया, कोई दिक्कत। और बाकी काम जो होता है ना वो बी करता है, जो काम शेष बच गया वो काम बी कितने दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में। सवाल को पढ़िए, बी की क्षमता बी हो गया और 9 दिन में काम करता है, तो टोटल काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये टोटल काम निकल कर आ गया, बोलिए, अरे निकल कर आ गया ना। अब देखिए, इसी काम को दूसरे तरीके से किया जा रहा है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि यदि ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी ए भी अगले बार शुरू करता है और 3 दिन काम करता है, इसी काम को दूसरे मतलब कि दिन से, मतलब कि यहाँ 2 दिन किया है तो वहाँ आप कितने दिन करेगा, ये 3 दिन। अर्थ बुझा रहा है क्या बोल रहे हैं हम। तो ए यहाँ कितने दिन काम किया, 3 दिन। ए की क्षमता कितना है, ए, ठीक है। अब आगे देखिए, ए जितना काम किया वो निकल गया, बाकी काम कौन कर रहा है, बी। तो बाकी काम आपके सामने बी करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी गुना में 6, मतलब कि बी कितने दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में। तो ये टोटल काम नहीं आ गया, यहाँ भी कितना काम आ गया, टोटल काम। आपसे क्या पूछ रहा है पहले बताइए, दोनों काम मतलब पूछ रहा है कि बताइए अलग अलग कितने दिन लगेगा, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर 3A है और यहाँ से 2A माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए, 1A बचेगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए 9B है और ये 6 क्या है, बी, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3B। अब बताइए ए का बी का रेशियो बताइए, ए का बी का, तो ए का कितना हो जाएगा, 3, और बी का कितना हो जाएगा, 1। दोनों का पूछ रहा है तो पहले काम निकाल लीजिए, ए का भी पूछ रहा है और किसका पूछ रहा है, बी का। तो काम निकालिए, यहाँ से, यहाँ से, मैंने यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या है। तो आइए, यहाँ ए का रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ए 1 दिन में कितना काम करता है, 3, तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 काम। यहाँ ए बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा, 9, यानी टोटल मिलाएंगे तो काम कितना आ रहा है, 15 काम। 15 काम को अगर ए जाएगा करने के लिए कितने दिन में करेगा, तो ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो 15 काम करने में कितने दिन लगेगा, 5 दिन। कोई समस्या है?
और बी को अगर देखते हैं तो बी 15 काम है ना, बी एक दिन में एक काम करता है तो कितना दिन लगेगा? 15 दिन। मगर सर जी ऐसे भी करने से नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इस मैथ को बनाने का एक अलग सा तरीका है। लगभग जो बता रहे हैं ना, लगभग आंसर उस तरीका से आता है, मगर याद रखना इस तरीके को मत भूलना, क्योंकि उस तरीका अगर फेल हो जाएगा ना तो यही तरीका क्या करेगा? तुम्हारा काम करने वाला है। समझ में आ रहा है ना? तो वो भी तरीका पढ़ लीजिए। देखिए अगर आपसे सवाल 12 नंबर का सेकंड मेथड पढ़िए, क्या पढ़िए? सेकंड। सुनिए 12 नंबर क्वेश्चन कहीं है। अब बात कर रहा है ए की हो रही है और किसका हो रहा है? बी का। ए शुरू करता है और 2 दिन क्या करता है? काम, ठीक है, और उसके 9 दिन में ये करता है बाकी काम, ठीक है। ए की और बी की बात हो रही है अब दूसरे तरीक़ा से। क्या हो रहा है? ध्यान दो। अब अगले दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ए 3 दिन काम करता है और ये कितने दिन करता है? 6 दिन। तो टोटल मिला के ए कितना दिन काम किया? 5 दिन। ये कितने दिन किया? 15 दिन। आपका क्या आ गया आंसर? बहुत इजी है। अब तो लगेगा इजी ना, इसीलिए बोले कि सवाल जो होता है ना एकदम 2-2 सेकंड का होता है, मगर सोच जो नियत हम लोग की होती है ना वो 2 से 3 मिनट की हो जाती है। इस वजह से सवाल को हम लोग नहीं बना पाते हैं। ये मात्र 2 सेकंड की बात है। खूब से खूब लगेगा तो 5 सेकंड, अगर नहीं भी लगेगा तो अगर ऑप्शन हो तो केवल टिक करना होगा। समझ में आ रहा है? ये बात होती है। आगे बढ़ो, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। इसी प्रकार का 2-3 प्रश्न लिए हैं कि आपका क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। लगभग ये आंसर होता है, मतलब कि अधिकतर ये इस पर आंसर आ जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मतलब नहीं देता है, तो नहीं देगा तो कहाँ जाएंगे हम? यहाँ से। कोई दिक्कत है? चलिए आइए, मतलब ये भी सही है एकदम 100%। ये क्या है? सही है। ये भी 100% क्या है? सही। दोनों तरीका सही है। आगे बढ़िए। कितने नंबर क्वेश्चन करना है? 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप बताइए, इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है ना? ये बताइए 12 नंबर जैसे हम बनाए हैं ये फर्स्ट वाला है, ऐसे कर लीजिएगा। इसमें तो कोई समस्या, जो जितने दिन काम किया उसे गुना करा दिए उसका क्षमता मानकर यहाँ से, क्योंकि ये तरीका आपको करना ही है। घर पर कर लीजिएगा ना। अब ये दूसरे से हम कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए ए कितने काम करता है पहले बताइए? ए याद रखना, इसको दूसरे तरीका से फर्स्ट वाले से हम सेकंड वाले से बना रहे, तो आप लोग फर्स्ट वाले से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब सवाल क्या कर रहा है कि ये कितने काम करता है? भाई ये शुरू करता है काम को, ठीक है, और कितने दिन के बाद काम छोड़ता है? 4 दिन के बाद। तो 4 दिन ये काम किया, फिर और जो काम बचता है बी कितने दिन में करता है? बचे हुए काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में। आगे बढ़ते हो, दूसरा स्टेटमेंट में देखा जाए तो ये एक कितने दिन काम करता है? 6 दिन। और जो काम बच जाता है उस काम को अगले कितने दिन में पूरा कर देता है? 12 दिन में। अब देखिए एक कितना दिन काम किया? उधर 4 दिन, इधर 6 दिन। कितना दिन? 10 दिन। और ये कितने दिन किया? 30 दिन। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ए का मतलब टोटल काम को करने में इतना दिन लगेगा, बी के टोटल काम करने में कितने दिन लगेगा? 30 दिन। कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए। किस प्रकार के मतलब क्वेश्चन हो रहा है? देखो इधर भी काम हो रहा है ए के द्वारा, बी के द्वारा, ए बी के द्वारा उधर भी काम हो रहा है। कुछ काम ए कर रहा है तो कुछ काम क्या कर रहा है? बी। तो इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो ए का जितने दिन लगा वो जोड़ दीजिए। वो तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि इधर 2 दिन दिया उधर 3 दिन दिया, तो 3 2 5 दिन काम किया है। ये तो भाई सीधे सीधे लग रहा है, एक ही पूरा काम बता दिया जा रहा है, आप जोड़ दीजिए उसको। आइए अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस काम को शुरू करता है और कितने दिन करता है? 4 दिन। और ए 4 दिन काम करता है तो बी के लिए कितना बच गया? बोलिए 10 दिन। बी अगले 10 दिन में उस काम को समाप्त कर देता है। इसी काम को दूसरे तरीक़ा से किया जा रहा है। अब देखिए कितने दिन लगता है? ए को 8 दिन लगता है और बी को कितने दिन? 5 दिन लगता है। अब कुछ करना ही नहीं है आपको, क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। ए को यहाँ कितने दिन? 4 दिन यहाँ, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 12 दिन लगता है टोटल ए को काम करने। ए टोटल काम करता है तो कितने दिन लगता है? 12 दिन। मतलब कि पूरा इधर से उधर दोनों मिलाकर। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? यानी जितने काम है उस काम को करने में बी को कितना लगता है? 15 दिन है, ए को 12 दिन। कोई समस्या है? अगर ए उस पूरा काम को करेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं काम कर रहा था, 4 दिन बाद भाग रहा था, तो 4 दिन इधर भागा तो 6 दिन उधर, 8 दिन उधर काम कर दिया है। यानी टोटल पूरा काम करने में कितने दिन ले रहा है? 12 दिन। अर्थ, अर्थ समझ में आ रहा है? जिस खून में जुनून नहीं हो, खून ही नहीं, वो क्या है? खाजा है, खजुली है। समझ में है ना? इचरी है मत करो तुम, बात का बतंगड़ मत बनाओ। समझ में है ना? कुछ आ जाएगी और बोरा में कसा जाएगी। पहले इसको नोट करो, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं।
मतलब तुमको कुछ समझ में आ रहा है लड़की, कुछ समझ में आ रहा है? नोट करना है तो हम भी तो कुछ करें नोट। अरे देख लो, अब देखिए अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया? यहीं पर है ना। है बकलोल है, जिस खून में जुनून नहीं वो खून ही नहीं, क्या है? पानी है। ठीक है, आइए चलिए एक बार 15 नंबर क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, पढ़ो क्या कर रहा है। चलिए टाइपिस्ट है, क्या है? टाइपिस्ट का मतलब समझते हो? टाइपिंग करने वाला, समझ में रहा ना। और कितने PQR 3 टाइपिस्ट है, एक साथ काम करते हैं और कितने पेज को तैयारी करते हैं? बोलो 216 पेज को 4 घंटे में टाइप करते हैं। ध्यान से सुनना बातों को। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि बबुआ रे कितना बोल रहा है? 216 पेजों को क्या करता है? 4 घंटे में टाइप करते हैं। कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए। 1 घंटे में, अर्थ को समझो है बग, कैसा इंसान है आप? पढ़ने की कोशिश कीजिए ना, क्या है बकवास कर रही हो? ध्यान देना। 1 घंटे में RQ से उतना ही अधिक पेज टाइप करता है जितना कि QP से अधिक करता है। समझ में आ रहा है ना? जितना QP से अधिक करता है। आगे बढ़ लो। 1 घंटे की बात हो रही है, यानी यहाँ पर क्या है? दोनों की क्षमता इक्वल के बारे में बता रहा है। मतलब जितना ये काम करेगा जितना वही काम करेगा। अर्थ को समझना, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है सवालों को। कह रहा है कि R जो है 5 घंटे में उतना पेज टाइप कर सकता है कि जितना P 7 घंटे में टाइप को 7 घंटे में कर सकता है। कहने का मतलब टाइप कर सकता है, टाइपिंग कर सकता है। नहीं समझ में आ रहा है? अब सवाल को देखो और अस्थिर से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। टाइपिंग है, ठीक है। 3 क्या है? टाइपिंग करने वाला है। क्या है? 3 ऐसे व्यक्ति है जो टाइपिंग करने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको? 200 क्या है? 16 पेजों को कितने घंटे में करते हैं? 4 घंटे में क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं। इसको अच्छे से समझना, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। और ये क्वेश्चन CPU जैसे एग्जामों में, CGL जैसे एग्जामों का है। ठीक है, बात ऐसा है कि अब उसे आगे पढ़ रहे हो तो सवाल 1 घंटे वाले को छोड़ दो। 1 घंटे वाले की जो बात है वहाँ से हटाइए, उस चीज़ को निपटाइए, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। आगे पढ़िए जो दिया गया है। उतना जितना का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। ये सवाल कह रहा है, ध्यान सुनिए। पहले क्या है आपके सामने? P है, उसके बाद क्या है? Q है, उसके बाद क्या है? R है। अर्थ को समझिए। अगर ये A हो गया, ठीक है, ये B हो गया, ये C हो गया। सवाल कह रहा है कि A से, देखिए सुनिए मेरी बात, A से जितना B कमाता है ना, सुनो, A से B जितना अधिक कमाता है, A से B जितना अधिक कमाता है, कौन कमाता है? B। तो उतना ही B से C अधिक कमाता है। इसका अर्थ ये है, समझ रहे हो? इसका अर्थ ये है। कैसा अर्थ है? ध्यान दीजिए। अगर हम इसको 100 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? इसको 100, तो ये हो गया। इसे 115 ले लेते हैं, कौन दिक्कत है? अब इसको ले लेते हैं 130। तो इसका मतलब देखो क्या है? ये सवाल वो कहना चाहता है कि जितना A से B कमा रहा है ना, उतना ही क्या होगा? B से C कमाएगा। यही तो सवाल इसमें है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला तुम्हारा मान निकालना है। ये वाला कैसे निकलेगा बताइए? बीच वाला ये निकालना है। कैसे मान निकलेगा? कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। इन दोनों का प्लस करिएगा तो कितना आएगा? 230। 230 के आधा कितना होता है? 115। समझ में आ गया? तो कब? जब कहेगा कि A से B उतना ही कमाता है जितना कि B से C कमाता है। इसका मतलब क्या है कि जितना ये कमाएगा 15 रुपये ज़्यादा, तो ये भी कितना कमाएगा? इस B से C 15 रुपये। तो जब भी ऐसा सवाल बोलेगा तो इसमें क्या होगा कि बीच वाले को निकालने के लिए दोनों को क्या कर देना? जोड़कर आधा कर देना। इसमें कोई समस्या है? इसमें कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आइए, कहता है कि P किसी काम को कितने घंटा में करता है? P कितने घंटा में करता है? बकलोल कहीं का तू लोग क्या फालतू का ऐसे ही आ जाते हो। क्वेश्चन है ही नहीं तो मत पढ़ो, पागल सन की है तू लोग। R 5 घंटे में, P 7 घंटे में, यही ना? तो R कितने घंटे में करता है? 5 घंटे में। तो R गुना कितना हो जाएगा? 5। और बराबर क्या है बताइए? P क्या कितने? 7 घंटे का काम का बराबर है। यानी 5 घंटे में जितने पेज को टाइप करता है R, तो उसी पे उतना ही पेज को 7 घंटे में कौन करता है? P करता है। उतना ही घंटे में कौन करता है? 7 घंटे में उतना ही पेज को कौन करता है? P। तो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, P का और किसका? R का। तो यहाँ निकलेगा तो इसका 7 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा आपका कितना? R वाला, P वाला कितना है? 5। ये वाला कितना है? 7। तो उतना ही जितना बोला है, कह रहे कि जितना P से Q अधिक है ना रेशियो में, उतना ही क्या है? Q से
बोलो आर अधिक है, तो बीच वाला निकालने के लिए हम अभी क्या बताएं आपको, इन दोनों के जोड़कर आधा कर दो, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो आएगा कितना 12, 12 का आधा कितना होगा 6। ये वाला कहानी समझो, समझ में आ रहा है। और सवाल को एक बार अपने तरीके से पढ़िए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, इस रेशियो में कुछ लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग गुना करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तो गुना हम करेंगे, तो जब भी गुना करेंगे तो रेशियो में कुछ रहना चाहिए, ठीक है। एक्स लगाओ, के लगाओ, मतलब कुछ रहना चाहिए अचर पद, ठीक है। आइए अब सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से सुना जाए। कह रहा है कि 3 गो है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तीनों मिलकर अगर तीनों के मिलाते हो तो कितना आएगा, पहले बताओ, बताओ तीनों के मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 के। इसका क्षमता कितना है 18 के, ये कार्य क्षमता है ना। इस कार्य क्षमता से अगर 4 घंटे काम करता है, क्या करता है 4 घंटा काम करता है, तो कितने पेज को टाइप करता है 216 पेज को। कोई समस्या है बताइए। अरे 18 के क्षमता से, समझ रहे हो, 18 के क्षमता, यानी एक दिन में ये तीनों मिलकर कितने 18 के क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। और 4 घंटे में कितने पेज को टाइप करते हैं 216 पेज को। तो इससे काटा दीजिए, कट जाएगा। 18 से कितने बार में कटेगा 12 बार में, इसे कटिएगा तो 3 बार, 3 बार में, तो के मान कितना आ गया 3। अब सवाल क्या आपसे पूछ रहा है, 1 घंटे में प्रत्येक को पूछ रहा है, यानी पी 1 घंटे में कितने पेज को टाइप करेगा। और क्या बोलते हैं क्यू और आर की बात हो रहा है, तो यहाँ से कर दीजिए गुना, के मान रखिएगा तो ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 21। तो ये आपका निकल कर आ गया। कोई समस्या है, कोई परेशानी है नहीं ना। ये आपका 1-1 घंटा के आ गया, समझ में आया ना। तो अभी सभी को प्लस कर दीजिए, कर दीजिएगा प्लस, तो जितना आएगा प्लस करके उसमें 4 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 216, क्योंकि 1 घंटे के आप काम निकाले हो ना। 1 घंटे में ये सब प्लस कीजिए, तीनों मिलकर 1 घंटे में इतना प्लस कीजिएगा, तो जो आएगा 1 घंटे में काम हो रहा है, तो 4 घंटे में इतना पेज हो रहा है, तो 4 से क्या कर दीजिए गुना, तो साबित भी हो जाएगा। कोई समस्या है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया है। ये क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम इसी तरह है, इसमें भी क्या है, टाइपिस्ट है, एक प्रतिदिन कितने 8 घंटे काम करके, और कितने क्या बोलते हैं पन्ने है 900 पन्ने को क्या करते हैं 20 दिन में टाइप करते हैं। और ए द्वारा 4 घंटे में टाइप किया गया और पेज, और सी द्वारा 1 घंटे में टाइप किया गया पेज बराबर है। यहाँ से तो मिल गया रेशियो आपका, रेशियो यहाँ से मिल गया। सवाल ये कह रहा है कि ए बी से उतना ही अधिक टाइप करता है जितना कि, यहाँ पर जितना की वाला बात गड़बड़ हो गया है, बट वही चीज़ें अर्थ को समझने की क्या करना, कोशिश करना। देखिए कह रहा है सवाल, यहाँ से समझने की कोशिश करिए। ए बी क्या है, ए बी का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम। यार गड़बड़ हो गया मामला, फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 16 को समझो। क्वेश्चन नंबर 16 3 टाइपिस्ट है, जिसको हम क्या लेते हैं ए बी सी। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक के जितना ए 4 घंटा काम करता है, कितना घंटा 4 घंटे पेज को टाइप करता है। जितना 4 घंटे में ए जितना पेज को टाइप किया है ना, उसी पेज को बी कितने घंटा में कर देता है 1 घंटे में। ये दोनों एक दूसरे क्या है बराबर। यहाँ से क्या निकालो आप रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा 4। इसमें कोई समस्या है नहीं है। अब देखिए ए का कितना हो गया 1, और सी का कितना हो गया, बी का है ना, बी का आ गया। यहाँ पर सवाल बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलत है, क्या है ए द्वारा और सी द्वारा नहीं यहाँ पर लिखा गया है, बी नहीं है, क्या है यहाँ पर सी है, ठीक है सी रहेगा। तो सी का कितना आ गया 4। अब ये सवाल आपसे बोलेगा ना कि ए बी से उतना ही अधिक है, सुनो सॉरी बी ए से, ध्यान दो, बी जो है ए से उतना ही अधिक है जितना कि, सवाल ये है जितना कि बी से सी अधिक है। समझ रहे हो मेरा बात क्या बोल रहा है सवाल ये बोलेगा कि ए से बी उतना ही अधिक है जितना कि बी से सी अधिक है। तो जब ऐसा शब्द बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जोड़ के आधा कर देंगे, तो 5 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। इस दोनों का प्लस करके बीच वाला निकाल देंगे, या कोई समस्या है। अब यहाँ से देख सकते हो जितना ये अधिक है ना उतना ही अधिक ये भी है। देख लो कितना अधिक है 1 कितना है 5, सही बात है ना। तो यहाँ भी 1.5 है, ये बात होती है। देख लो उतना ही जितना के बात समझ में आ गया ना। आगे बढ़िए, अब इसमें भी क्या लगाइए के, इसमें भी क्या लगाइए के, इसमें भी क्या लगाइए के। कोई समस्या है नहीं ना। अब आगे बढ़ जाइए, आगे क्या कर रहा है सवाल पढ़ो।
आगे पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। अरे बकलोल कहीं क्या, यहाँ पर एक दिन के इन लोगों का काम निकालो, एक दिन में कितना काम करता है, सब प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 5 और 7.5, 7.5 के एक दिन का काम है ये कार्य क्षमता। और प्रतिदिन कितना काम करता है 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके वो कितने पेज को बनाता है 900 पेज को तैयारी करता है। और कितने दिन चलाता है काम को 20 दिन, तो दिन यहाँ गुना होगा 8 घंटे प्रतिदिन, यानी एक दिन में 8 घंटे काम चल रहा है तो 20 दिन तक काम चलेगा। बोल रहा है कि 20 दिन में 900 पेज करता है, तो यहाँ से कटाइए के मान निकालिए, एक जीरो से एक डेसिमल का हो गया समाप्त। कोई समस्या है? अब आपको कुछ करना ही नहीं है, इसे काटिए 75 से ये पूरा कटेगा, ये कितना बार में कट जाएगा देखिए ना 450 में आएगा ना। अब ये काट लीजिए आप इसे कितने से 15 से, तो 15 से काटिएगा तो कितने बार में 5 बार में, ये 15 से 30 बार में। कोई दिक्कत है? इसे काटिएगा तो कितने बार में 6 बार में। कोई समस्या है? और ये हो जाएगा 8 बराबर 8 के बराबर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो के कितना निकल जाएगा 3/4, यानी इसका के का मान निकल गया 3/4। अब किसका पूछ रहा है एक दिन का, सी का, तो सी का कितना हो जाएगा 4 गुना 3/4, मतलब कितना पेज एक दिन में टाइप करेगा। ये एक दिन चाहे 1 घंटा हो, ठीक है, ये एक दिन या 1 घंटा में यानी कितना पेज टाइप करेगा 3। कोई समस्या है? 17 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, नहीं बनेगा? सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। भाई देख लीजिए काम कैसे बराबर है, काम बराबर है यहाँ पर। चलो व्यक्ति देखते हैं, कितने व्यक्ति है पहले बताइए। 3 व्यक्ति है ना। क्या करना है, खुदाई करना है। खुदाई करने वाले 3 व्यक्ति एक साथ कितने मीटर 324 मीटर गड्ढे को क्या करते हैं 6 दिन में खोद सकते हैं। तो प्रथम पाली में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से, मतलब वही तो बात है, ए और क्या मान लो, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो बी सी, हाँ ए बी सी। कोई समस्या है? अब ध्यान दीजिए, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति से जितना अधिक मीटर खोदता है उतना ही मीटर तीसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से खोदता है। देखो ये, आइए अब सवाल कर रहा है यहाँ पर कि पहला व्यक्ति 10 दिन में जितना काम करता है ना उतना ही कार्य तीसरा व्यक्ति 10 दिन में करता है। कोई समस्या है? जितना उतना का अर्थ समझ में आ गया? यानी ये पहला व्यक्ति से जितना दूसरा व्यक्ति ले रहा है ना समय, उतना ही समय क्या लेगा दूसरा व्यक्ति से तीसरा व्यक्ति। तो बीच वाला कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ऐसे कह रहा है कि ए का काम कितने दिन के 14 दिन का काम, ए का काम 14 दिन का, ठीक है, और तीसरा व्यक्ति कौन है सी, इसका 10 दिन का काम क्या है बराबर है। यानी ए जो 14 दिन में जितना काम करता है ना उतना ही काम को सी कितने दिन में कर देता है 10 दिन में। तो यहाँ से रेशियो निकलिए, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 5, एक हो जाएगा 5 और इसका कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा ए का 5 80 के कितना हो गया 7। उतना जितना का मतलब बोला है कि नहीं बोला है? तो बीच वाला कैसे निकलेगा, इन दोनों के जोड़ का आधा, यानी कितना हो गया 6। यहाँ भी हो जाएगा के, यहाँ भी हो जाएगा के हम क्यों लिए सर जी, के इसलिए लिए ना क्योंकि यहाँ पर गुना कर रहे हैं। कोई समझ से, अगर के लेना भी चाहते हो तो ले लो, या नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट में आएगा। क्या आएगा? यूनिट में, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, अगर तीनों की नहीं बात हो रहा है क्योंकि टाइप करेगा तीनों खुदाई करेगा तो तीनों मिलकर ना गड्ढे को खोदेगा तो तीनों मिलकर करेगा। तो एक दिन में कितने भाई करता है काम बताइए, एक दिन में कितने काम करते हैं? तो सब जोड़िए, कितना काम करता है 12 के, यानी इन लोगों का क्या है क्षमता 18 आ रहा है। 18 के एक दिन में कितना आ रहा है 18 के। कोई समस्या है? ये एक दिन काम है, एक दिन का। और ये बताइए कितने घंटे काम करते हैं, कितने दिन या घंटे? इस काम को इस क्षमता से 6 दिन तक काम करते हैं और 6 दिन में कितने क्या बोलते हैं मीटर गड्ढे को खोदते हैं 324। कोई समस्या है? आप क्या कीजिए, 18 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा 18 बार में, इसे काटिएगा तो कितने बार में 3 बार में, यानी के मान कितना निकल कर आएगा 3। आपसे क्या पूछ रहा है बताइए? पूछ रहा है कि पहला व्यक्ति कितने मीटर प्रति पाली खुदाई करता है, यही ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 15 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 18, इसका कितना आ गया 21। कोई समस्या है? तो इसका पूछेगा कितना हो जाएगा, बोलिए 15। पहला का पूछे तो 15, दूसरा का पूछे तो 18, तीसरा का पूछे तो 21। ये आपका क्या हो गया, टाइप समाप्त हो गया। तो ये देख लीजिए ऑप्शन में आपका क्या है 15 मीटर है ना। तो पहला व्यक्ति कितना करता है
15 मीटर। पहले पाली में कितना करता है 15 मीटर। कोई समस्या है? चलिए इस टाइप को हम लोग क्या कर लिए समाप्त। अब टाइप नंबर 26 चलने वाला है, टाइप नंबर 26। तो आइए, सॉरी आइए क्या, आप जाइए, आइए नहीं आप जाइए, ठीक है। तो चलिए आपका टाइप समाप्त हो गया। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए क्या, जय हिंद जय भारत।